गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पल्लवी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका गणित और विज्ञान, जीजीआईसी सैदाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ई लर्निंग के थ्रू मैथमेटिक्स में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज आपको हम पहले थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो पहले सुनिए, संख्या क्या है। आप लोग ने अभी तक संख्या के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो संख्या क्या है। संख्या जो आप जान रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जिससे इसके माध्यम से आप किसी का भार, किसी की लंबाई, लेन देन, प्रॉफिट लॉस, ये सब आप जानते हैं। तो संख्या में आपके फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविकता में मौजूद होती हैं, जिनको हम देख रहे हैं या जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिनकी हम अनुभूति कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात ये आएगी, क्या मैडम काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? हाँ, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन बेटा ये सब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो इसलिए अभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं? अगर आप संख्या रेखा पे जाइए थोड़ा अपनी पिछली क्लासेस में, तो आप देखते हैं बीचों बीच होता है 0, उसके बाद राइट साइड होता है 1 2 3 सो ऑन, और लेफ्ट साइड होता है -1 -2 सो ऑन, इस तरह चलता है। तो जो आपके 0 से राइट साइड की संख्याएं होती हैं, इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो आपके 0 से पहले संख्याएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव नंबर्स को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब अगर आप आइए धनात्मक पूर्णांक में, तो धनात्मक पूर्णांक में ये जो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा रहा है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और जब इसमें आप 0 ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो इन्हीं श्रेणी को कहा जाता है होल नंबर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगी। धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? जो अपने में पूर्ण है। 1 2 3 4 ये सब आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक से ही आप समझ जाइए कि जो अपने में पूर्ण है, जो दशमलव संख्याएं होती हैं, वो पूर्णांक में नहीं आएंगी। जो अपने में पूर्ण है वो हो गई पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और उसी को जो धनात्मक रहेंगी वो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आप आएंगे तो ये 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है आपका अभाज्य संख्याएं। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और दूसरा आ जाता है भाज्य संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं देखिए, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 और खुद इन्हीं 2 संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 को देखिए तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये केवल 1 से डिवाइड होगा और बेटा 3 से, है ना।
और देख लीजिए 2, ये किससे जाएगा? 1 और 2 से। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से ही विभाजित हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, इसी से आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण पर देख लीजिए, जैसे 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से एंड देन 4 से। अब यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3। ये 1 से भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, और एक संख्या आ गई ये 2 से भी जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे आइए, तो हम आएंगे रियल नंबर पे। तो वास्तविक संख्याएं, मैंने आपको पहले ही बताया, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो वास्तविकता में मौजूद रहती हैं। अब इसमें आ जाइए, ये 2 कैटेगरी में है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के अंश और हर के फॉर्म में लिखते हैं। वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे 1/2, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, whenever q is not equal to 0। p/q के फॉर्म में लिखा, कंडीशन क्या रहेगी? फॉर एवरी q is not equal to 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे आप आ जाइए, तो परिमेय संख्या की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक है शांत आवर्ती टर्मिनेटिंग, और दूसरा है अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग। शांत आवर्ती क्या है? अब जैसे हमने लिया p/q में 1/2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.5। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे रेशनल नंबर जिनका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है, जहां पे आपका डिवीजन खत्म हो जाता है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत आवर्ती, है ना। तो आपका 1/2 जैसे हो गया टर्मिनेटिंग में, और बहुत सारे हैं ऐसे आप लिख सकते हैं 2/5, ये भी आपका क्या है? इसमें भी दशमलव प्रसार आपका समाप्त हो जाता है। कितना हो जाएगा बेटा? इसमें हो जाएगा 0.4। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत आवर्ती। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या है? ये भी आपके रेशनल नंबर हैं, इनको भी p/q फॉर्म में क्या लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसे हैं जिनका आप जब दशमलव प्रसार लिखेंगे वो समाप्त नहीं होता। जैसे p/q में आप एक परिमेय संख्या लीजिए 1/3। 1/3, अब जब आप इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.3333 सो ऑन। ये ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका ये प्रसार खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। एग्जाम्पल में 1/3 है आपका, 7/3, पाई मैथमेटिक्स में जिसको आप लोग पढ़ते हैं 22/7, नहीं 1/3, 7/3, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब आएंगे आप अपरिमेय संख्या क्या है फिर? देखिए, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें दशमलव प्रसार ना तो रिपीट करता है और ना कभी खत्म होता है। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं √2। √2 का दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता, ये आपका रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिपीट करता चला जाएगा, इसको आप कहेंगे इर्रेशनल नंबर। अब आप कहिए कि हम इसको अपरिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे 1 लगा दें तो ये एक
परिमेय संख्या हो जाएगी मैडम। लेकिन आप अगर आप परिमेय संख्या की डेफिनेशन में जाइए तो उसमें क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है ना। पूर्णांक होने चाहिए मतलब ये √2 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए आपका √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार रिपीट होता रहेगा और ना ही ये समाप्त होता है। तो इस तरह की संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आज के लिए केवल इतना। कल हम आपको यूक्लिड विभाजन के बारे में बताएंगे, ठीक है।